क्लास काइंडली स्टार्ट एक्सएम एक्सएम स्टार्ट कर लीजिए भी, है ना। एक्सएम स्टार्ट कर लीजिए, देन विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, देन विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्सएम ये वाला सॉफ्टवेयर बेटा, है ना, ये वाला सॉफ्टवेयर हमने डाला था ना एक्सएम, इसको स्टार्ट कर लीजिए। इसको स्टार्ट करने के बाद अपाचे और माईएसक्यूएल दोनों को आपको स्टार्ट करना है एक्शंस में जाके, ठीक है। देन आपको पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल के सामने आएगा आपके, ठीक है। लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, ये पेज खोल के आपके सामने आएगा, ठीक है। ओके, तो इतना काम कर लीजिए, देन विल स्टार्ट अवर सेशन। शुक्ला, आई होप कि आपने ये चालू कर लिया होगा, और पीएचपी माई एडमिन में जाके आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। पीएचपी माई एडमिन में जाके एक डेटाबेस क्रिएट करना है जिसका नाम रखना है जीएलए, और उसके अंदर एक टेबल बनाना है स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट टेबल बनाना है जिसमें कुछ डेटा रहेगा, जिसमें 4 कॉलम रहेंगे, रोल नंबर, नेम, ईमेल, सीपीआई। ओके, देखिए रोल नंबर, नेम्स, ईमेल, सीपीआई, ये कॉलम्स आपको देने रहेंगे। ओके, ये कॉलम्स आपको स्टोर कराने हैं, उसमें पढ़ेंगे, और उनके टाइप क्या रहेंगे, रोल नंबर इंटीजर, नेम टेक्स्ट, email varchar, cpi double. Okay, now what we are going to do, we are going to perform insert, update, delete and select all from the database. Okay, insert, update, delete and select all from the database. Sorry class. So guys, what we can do, we'll start a JDBC, we'll start JDBC. Okay, and do we have any JDBC implementation? Yes, 2G JDBC implementation. We have your project, we have this particular project from your section. What we are going to do, we are going to create a new package, that is question. And in this package, what we are going to do, we are going to create a class my main. In the main class, we'll have a main function, as well as we will paste our question over here as a comment. We will paste the question over here as a comment.
Okay, so this is our question. This is what we are going to solve. चलिए क्लास, तो हमको क्या करना है, हमको इस डेटाबेस में 4 ऑप्शन परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट। अभी तक हम जो काम कर रहे थे, अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि हम मेन फंक्शन के अंदर कोड लिख रहे थे। अब हम क्या करेंगे, मेन में सिर्फ इन फंक्शंस को कॉल करेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे हम कनेक्शन के लिए, क्योंकि बाकी सारे काम के लिए कनेक्शन की ज़रूरत होती है हमें, है ना। बाकी सारे काम के लिए कनेक्शन की ज़रूरत होती है। एक फंक्शन बनाएंगे कनेक्शन के लिए, एक बनाएंगे इंसर्ट के लिए, एक बनाएंगे अपडेट के लिए, एक बनाएंगे सेलेक्ट के लिए, एक फंक्शन बनाएंगे डिलीट के लिए। ओके, ठीक है भैया। इन सब चीज़ों के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बनाएंगे और मेन फंक्शन से सिर्फ इन फंक्शंस को एक्सेस करेंगे। ठीक है भैया, चलें। तो कनेक्शन के फंक्शन, कनेक्शन का फंक्शन जो होगा वो कनेक्शन का क्या करेगा, रेफरेंस रिटर्न करेगा। तो हमने बोला पब्लिक स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं भैया, सारे फंक्शन स्टैटिक रहेंगे। हमने बोला इस फंक्शन का रिटर्न टाइप रहेगा कनेक्शन, जावा डॉट एसक्यूएल कनेक्शन हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है भैया, और इस फंक्शन का नाम रहेगा गेट डीबी कनेक्शन। ओके, ठीक है भैया। ये फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट कर सकता है, दैट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। बाकी हम क्या करेंगे, हम यूजर नेम एंड पासवर्ड इसी फंक्शन में सेव करेंगे और सेम ही डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। ठीक है भैया, तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए जरूरत क्या होती है बेटा, स्ट्रिंग यूआरएल। ओके, स्ट्रिंग की एक यूआरएल चाहिए हमको। यूआरएल कैसे होती है भैया, JDBC कोलन MySQL कोलन सर्वर का आईपी जो कि हमारे केस में अभी लोकल होस्ट है कोलन 3306। ओके, स्लैश डेटाबेस का नाम है हमारा GL। इस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। इस डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए हमको एक यूजर नेम चाहिए, वो यूजर नेम है रूट, और एक पासवर्ड चाहिए, वो पासवर्ड है भैया ब्लैंक। ठीक है, नाउ व्हाट विल डू, वी विल क्रिएट अ कनेक्शन बाय कॉलिंग द ड्राइवर मैनेजर क्लास। So what is the role of driver manager class beta? Driver manager is a class which manages all the connections, okay, which manages all the drivers. So हम driver manager का get connection method कॉल करेंगे और उसको URL पास करेंगे। ओके, URL क्या है भैया, हमारी URL से हमने डिफाइन की है, यूजर है हमारे पास और क्या है, एक पासवर्ड है। ठीक है, अब ये जो गेट कनेक्शन होता है, ये मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है। मुझे ये बताइए, मैं ट्राई कैच लगा के यहीं पे हैंडलिंग करूँ कि एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर दूं? सर यहीं पे हैंडल कर लीजिए। यहाँ पे हैंडल करने से बेटा, अगर ये फंक्शन को और कोई बंदा यूज करता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्शन आया है और ये एक्सेप्शन को उसको मैनेज करना है, या इस एक्सेप्शन के कारण कुछ प्रॉब्लम होगी? तो सर फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हाँ जी, फॉरवर्ड करेंगे तभी। तो हमेशा मेथड बनाओ ना, तो मेथड से अगर कोई एक्सेप्शन है तो मेथड में हैंडल ना करते हुए उसको फॉरवर्ड कर दो। ओके क्लास, गिव मी अ सेकेंड। सॉरी क्लास, एक प्रोसेस चल रहा है बैक एंड पे, तो उस प्रोसेस के रिगार्डिंग कॉल आते रहते हैं, सॉरी। चलें भैया, कनेक्शन बन गया, हमको मिल गया कनेक्शन, हमने हैंडल कर लिया वो एक्सेप्शन। एसक्यूएल हैंडल नहीं किया हमने, फॉरवर्ड कर दिया। जो भी भैया गेट कनेक्शन को कॉल करेगा उसको पता चल जाएगा एसक्यूएल एक्सेप्शन हैंडल करना है। ठीक है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हम अगर यहाँ हैंडल कर लेंगे, हमने सोचा कि हम स्टैक ट्रेस प्रिंट करा दें, लेकिन यूजर का और कुछ काम करना होगा तो वो उसके पास कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए कि वो हैंडल करे। ठीक है, हमने बोला रिटर्न कनेक्शन। तो भैया ये हो गया हमारा कनेक्शन का मेथड। अब मैं एग्जाम में आपसे पूछ सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेटाबेस के लिए मुझे कनेक्शन का फंक्शन कंप्लीट करके दे दो। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ बनाने को आ सकता है। ठीक, आपके एग्जाम में ऐसा कुछ बनाने को आ सकता है। चलें, सेम विद द केस इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट, सेम विद द केस इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट। ओके,
चलें अब हम क्या करते हैं, हम इंसर्ट का फंक्शन बनाते हैं। हम इंसर्ट का फंक्शन बनाते हैं, इस फंक्शन को भी हम क्या रखेंगे, स्टैटिक ही रखेंगे, पब्लिक स्टैटिक। अब देखिए इंसर्ट की क्वेरी जब भी चलती है वो रिटर्न करती है एक इंटीजर वैल्यू जो कि होती है नंबर ऑफ रोज। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, इंट, और इसका नाम क्या रखेंगे हम, इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा, कौन सा डेटा इंसर्ट करना है इस पर्टिकुलर टेबल में। इस पर्टिकुलर टेबल में 4 डेटा इंसर्ट हो सकते हैं, ठीक है, रोल नंबर, नेम, ईमेल, सीपीआई, है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 4 वैल्यूज लेके आएंगे, 4 वैल्यूज लेके आएंगे, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग ईमेल, डबल डबल सीपीआई। ओके, ये 4 वैल्यू लेके आएंगे और ये 4 वैल्यू इस फंक्शन में स्टोर कराएंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए इंसर्ट क्वेरी को चलाने के लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए और स्टेटमेंट को बनाने के लिए हमको कनेक्शन चाहिए। ओके, तो हम सबसे पहले बोलते हैं कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू गेट डीबी कनेक्शन। हमने क्या बोला, डेटाबेस का कनेक्शन लिया। जैसे ही हमने गेट डीबी कनेक्शन को कॉल किया, इसने बोला एसक्यूएल थ्रो करूंगा, तो हमको क्या करना है, एसक्यूएल को हैंडल करना है। अब देखिए इंसर्ट डेटा भी फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, एसक्यूएल एक्सेप्शन को सिग्नेचर में ही रख देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए कनेक्शन मिल गया, कनेक्शन मिल गया, तो अब हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे भैया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। हम क्या बनाएंगे, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT, ये बनाने का फायदा ये होता है कि हम एसक्यूएल को पैरामीटराइज्ड कर सकते हैं। एसक्यूएल को पैरामीटराइज्ड मतलब हम ये रोल नंबर, नेम, इनकी जगह, इनको भेजने की जगह हम इनकी जगह पैरामीटर भेजेंगे और बाद में इन पैरामीटर्स को वैल्यू सेट कर देंगे। क्वेश्चन मार्क से हम एसक्यूएल का पैरामीटर डिफाइन करते हैं। देखिए कैसे, हमने बनाया स्ट्रिंग, एसक्यूएल स्टेटमेंट बना रहे हैं हम, एसक्यूएल बनाया हमने। एसक्यूएल में हमने लिखा, क्या लिखा हमने, हमारे को लिखनी है इंसर्ट की क्वेरी। ये रही हमारी इंसर्ट की क्वेरी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, इस क्वेरी से कॉपी कर लेते हैं, तो हमको हमारी टाइपिंग मेहनत बच जाएगी भैया। हमने बोला इंसर्ट की जो क्वेरी है वो है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जहाँ पे रोल नंबर, नेम, ईमेल, सीपीआई की वैल्यूज सेट करनी है। क्या वैल्यूज सेट करनी है, या तो मैं सीधे ये रोल नंबर, नेम, ईमेल और सीपीआई ला दूं, इनकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, इनकी जगह में पैरामीटर्स भेज सकता हूँ, इनकी जगह में पैरामीटर भेज सकता हूँ, इनकी जगह में क्वेश्चन मार्क बना के पैरामीटर भेज सकता हूँ। ईच क्वेश्चन मार्क इज रिफ्लेक्टिंग, ईच क्वेश्चन मार्क इज रिफ्लेक्टिंग अ पैरामीटर। ओके, हर एक क्वेश्चन मार्क जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक पैरामीटर को, ठीक। ओके, एवरी क्वेश्चन मार्क इज रिफ्लेक्टिंग अ पैरामीटर। इन क्वेश्चन मार्क्स का क्या होता है भैया, इंडेक्सेस होती है, हर पैरामीटर की इंडेक्स होती है। पहले क्वेश्चन मार्क की इंडेक्स होती है 1, सिंपल सी बात है, उनकी इंडेक्स होती है उनका ऑकरिंग, उनकी इंडेक्स होती है उनका ऑकरिंग। पहले क्वेश्चन मार्क की इंडेक्स 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, चौथे की 4 है। अब हम क्या करेंगे, इस एसक्यूएल को पीएसटीएम में पास कर देंगे, कैसे, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल, यहाँ हमने पास कर दी भैया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पीएसटीएमटी में हम करेंगे सेटिंग पैरामीटर्स। हम पैरामीटर्स को अब सेट करेंगे, कैसे, बाय यूजिंग दी सेट मेथड। पीएसटीएम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रेफरेंस डॉट सेट। पहला क्वेश्चन मार्क क्या रिफ्लेक्ट करता है, कौन से टाइप की वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है, इंटीजर टाइप की। तो हम बोलेंगे सेट इंट, सेट इंट। क्वेश्चन मार्क जो पैरामीटर की इंडेक्स है वो है 1, और वैल्यू कहाँ से मिलेगी, रोल नंबर से। कहाँ से मिलेगी, रोल नंबर से। इसी प्रकार पीएसटीएमटी जो हमारा दूसरा दूसरा पैरामीटर है, दूसरा क्वेश्चन मार्क है, जो दूसरा क्वेश्चन मार्क है, ये वो करता है, ये करता सेट है स्ट्रिंग आ जाएगा सर। हाँ जी, सेट स्ट्रिंग आ जाएगा इसके लिए, सेट स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। और इंडेक्स इसकी है 2, मतलब इसका ऑकरेंस है 2 नंबर का, मतलब पहले एक क्वेश्चन मार्क आ चुका था, ये दूसरा क्वेश्चन मार्क है। तो और इसकी वैल्यू मिलेगी मुझे नेम से, ठीक है। तीसरे के केस में क्या करेंगे, टीएमटी डॉट सेट, ईमेल वाला भी स्ट्रिंग ही है, ईमेल वाला भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। तो सेट स्ट्रिंग, इंडेक्स हो गई 3 और वैल्यू मिलेगी ईमेल से, वैल्यू मिलेगी ईमेल से, ठीक है। चौथा वाला क्या आ जाएगा, पीएसटीएमटी डॉट सेट डबल, डबल टाइप की वैल्यू है, क्वेश्चन मार्क की इंडेक्स है 4 और वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सीपीआई से। वैल्यू कहाँ से मिलेगी, सीपीआई से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, मेरे चारों पैरामीटर भी सेट हो गए, एसक्यूएल भी बन गई। अब मुझे क्या करना है, इस एसक्यूएल को एग्जीक्यूट करना है, इस
तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि जब ये एग्जीक्यूट होगा तो नंबर ऑफ रोज बताएगा मुझे कि कितनी रोज इफेक्ट हुई। तो मैंने बोला pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ये क्वेरी अपडेट की फायर हो जाएगी, मतलब डेटाबेस में चेंज हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएगी एक रो, इंसर्ट हो जाएगी एक रो। मैं क्या कर दूं, रिटर्न जितनी भी रोज इंसर्ट हुई हैं उनको रिटर्न करा दूं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज को मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया। तो ये बेटा हुआ मेरा किसका मेथड, इंसर्ट डेटा का मेथड, इंसर्ट डेटा का मेथड। अभी देखिए जो जेडीबीसी है, जेडीबीसी भी क्या करता है, जो इंटेलिजेंट है वो आपको यहाँ से सीधे डायरेक्टली डेटाबेस कनेक्ट करने की परमिशन देता है। इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं, इसको अभी हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम अगला मेथड करेंगे अपडेट। गिव मी अ सेकेंड। ओके क्लास, सॉरी। चले भैया, हमारा इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया, इंसर्ट का फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपडेट का फंक्शन लिखते हैं। हम इसको भी स्टैटिक ही लिखेंगे भैया, हम ना इसको भी स्टैटिक लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक। देखिए अपडेट भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट। ठीक है, हम यहाँ बोलते हैं अपडेट, अपडेट डेटा। अब देखो हम अपडेट जो है ना, अपडेट जो है वो किसी चीज की बेसिस पे ही कर सकते हैं ना। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अपडेट ऑन दी बेसिस ऑफ रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के अगेंस्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमें एक तो हमको चाहिए रोल नंबर जिसके बेसिस पे अगेंस्ट, जिसके अगेंस्ट में हमको अपडेट करना है। दूसरी चीज हमको चाहिए एक अपडेटेड वैल्यू। तो हम सीपीआई नेम या ईमेल किसी को भी अपडेट कर सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं स्ट्रिंग ईमेल, हम इसको अपडेट कर देते हैं, स्ट्रिंग ईमेल हम इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, ओके, सिंपल सी बात है। अपडेट के लिए एक स्ट्रिंग एसक्यूएल लिखनी पड़ेगी, उस एसक्यूएल के लिए एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट बनाने के लिए कनेक्शन का रेफरेंस चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए, कनेक्शन। कॉन इक्वल्स टू गेट डीबी कनेक्शन, एक्सेप्शन थ्रो करेगा, हम फॉरवर्ड कर देंगे, हमारा मेथड फॉरवर्डिंग का काम करेगा। देखिए अब हमको गेट डीबी कनेक्शन मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम पहले स्ट्रिंग एसक्यूएल बनाए, स्ट्रिंग एसक्यूएल। चलें, कोई मुझे गाइड करे, डिक्टेट करे, अपडेट की क्वेरी क्या रहेगी। अपडेट टेबल नेम सेट, किसको सेट करना है मुझे, ईमेल। ईमेल को। ईमेल इक्वल्स टू वैल्यू कहाँ से आएगी, क्वेश्चन मार्क से आएगी, पैरामीटर दे दिया हमने। यस सर। कहाँ पे करना है, वेयर, वेयर रोल नंबर। रोल नंबर, कॉलम का नाम है, इक्वल्स टू कहाँ से आएगा, क्वेश्चन मार्क से पता चलेगा। ठीक है, यस ओके सर। डन। थैंक यू बेटा। कौन बोल रहा था, नाम बता दो अपना। ऋतिक। ऋतिक, थैंक यू ऋतिक। चलें भैया, हमारी एसक्यूएल बन गई क्या ना। रेस्ट ऑफ द क्लास भी डीवीएमएस पढ़ रही है और अपडेट की क्वेरी आपने अकेले ने बताई मुझे, उसके लिए थैंक यू। ठीक है, अब हम क्या बनाते हैं, हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट pstmt इक्वल्स क्या करेंगे, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहाँ ये इस एसक्यूएल को पास कर देंगे, यहाँ इस एसक्यूएल को पास कर देंगे। ठीक है, हमने इस एसक्यूएल को पास कर दिया यहाँ पे, डन। अब हम क्या करेंगे भैया, हमारे पास क्या हो गया, एसक्यूएल आ गया, ये एसक्यूएल बन गया। अब हम क्या करेंगे, पैरामीटर सेट करेंगे, क्योंकि हमने दो पैरामीटर पास करके रखे हैं ना। ठीक है, दो पैरामीटर हमने पास करके रखे हैं। तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू कैसे सेट करते हैं, सेम अभी जैसे की थी, pstm डॉट सेट। पहली वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है, देखिए सेट ईमेल। ये जो क्वेश्चन मार्क है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू से सेट करेंगे। इंडेक्स इनकी इसकी 1 और वैल्यू मिलेगी इसको ईमेल से। ठीक है, pstmt डॉट सेट इंट
दूसरा क्वेश्चन मार्क इंटीजर को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी इंडेक्स है 2 और उसको वैल्यू मिलेगी रोल नंबर से। ओके ठीक है भैया। ये हो गए हमारे दोनों पैरामीटर सेट। अब जब भी अपडेट चलेगा तब अपडेट भी नंबर ऑफ रोज ही बताएगा कि जो अपडेट हुई है, नंबर ऑफ रोज ही बताएगा जो सर अपडेट। हाँ जी। सर ये इंट रोल नंबर जो है सर PHP माई एडमिन में तो प्राइमरी की हो जाएगा। हाँ मतलब PHP माई एडमिन में जब हमने डेटाबेस बनाया है तो हाँ इंट हाँ। रोल नंबर जब हमने लिया है तो वहाँ पे प्राइमरी की का काम करेगा ना ये। नहीं करेगा, देखो मैं अगर सेट करूंगा तो करेगा, नहीं करूंगा तो नहीं करेगा। देखो मेरे ओके टेबल में सर। तो प्राइमरी की भी वैल्यू डुप्लीकेट है। ठीक है, मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की बनाया नहीं है ना। ओके सर। टेबल स्ट्रक्चर में जाके बोल सकता हूँ कि रोल नंबर प्राइमरी की है, यहाँ से जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। यस सर। वो है ना, समझ रहे हो ना तुम। यस तो सर। ये प्राइमरी की बन सकता है और हम उसको एज एन प्राइमरी की ही यूज कर रहे हैं बेटा, तुम समझो है ना, क्योंकि मुझे कोई ना कोई फील्ड की वैल्यू चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं नेम लेता और तुम्हारी क्लास में कोई राहुल, दो लोग होते हैं और राहुल के अगेंस्ट में ईमेल अपडेट करता, तो क्या होता, दो रिकॉर्ड अपडेट हो जाते हैं और मैं यस चाहता क्या सर। था, एक रिकॉर्ड अपडेट करना, है ना। यस सर। इस कारण से मैंने क्या किया कि इस कारण से मैंने उस काम को प्राइमरी की के कंसर्न में करता हूँ, लेकिन अभी मैंने इस कॉलम को यूनिक नहीं बोला है, मतलब प्राइमरी की नहीं बोला है बेटा, है ना। ठीक है यस सर। चलें। देखो मेरा ये कहना है कि जब ये सेमेस्टर खत्म होगा तब आपके पास डीबीएमएस रहेगा और जेडीबीसी जावा रहेगा। तो आप एक एप्लीकेशन बनाना जिसमें आप जेडीबीसी जो जो भी आपने क्वेरीज वहां पे मैनिपुलेट करने की देखी है, कि ऑर्डर बाय क्लॉज होता होगा आपका, है ना, ये सारी चीजें आपने जो सीखी होंगी, वेयर क्लॉज की बेसिस पे सेलेक्ट करना, ज्वाइन लगाना, दो टेबल बनाना, उन दो टेबल के बेसिस में रेफरेंस इंटीग्रिटी लाना, रेफरेंस करके डेटा मैनिपुलेट करना, जो वहाँ क्वेरीज सीखी होंगी उन क्वेरीज को जावा से अब चला के देखना। ठीक है। एक्चुअली सर मैंने एक वेब पेज बनाया था सर। हम्म। तो उसमें सर PHP के थ्रू मैंने वहाँ पे टेबल बनाई थी और डेटा वगैरह इंसर्ट हम्म कराया था, तो वो लॉगिन पेज था, तो मैंने काम किया था इस पे। हम्म। ओके, तो तुमको अवेयरनेस है कि प्राइमरी की रखनी पड़ेगी, नहीं तो डेटा में वो होगा, यस नहीं सर। रखोगे तो टेबल की इंटीग्रिटी चली जाएगी और उसको रिलेशनल डेटाबेस बोलेंगे नहीं, है ना, उसको इंटीग्रल टेबल नहीं बोलेंगे। चलो यस वो सर। तुम काम कर रहे हो इसलिए तुमको समझ में आ रहा है, बाकी लोग अगर काम करेंगे तो उनको भी समझ में आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ, ये सेमेस्टर खत्म, दो सब्जेक्ट का लिंक था कि डीबीएमएस जावा में यूज हो रहा था डेटाबेस का, तुमने आगे कुछ एक्सप्लोर नहीं किया तो तुम भूल जाओगे, एक्सप्लोर किया तो तुमको याद रहेगा। ठीक है चले। ये भी क्या करेगा भैया, जब मैं इसको अपडेट चलाऊंगा, अपडेट की क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो कितनी रोज अपडेट हुई है ये बताएगा। तो देखिए pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, मुझे रोज मिल जाएंगी और इन रोज को मैं रिटर्न कर दूंगा, इन रोज को मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम में आया तुमको कि अपडेट डेटा करना है, ये डेटा इसको अपडेट करना है, इस टेबल में इसके रिगार्डिंग ये डेटा को अपडेट करना है। तो टेबल के कनेक्शन के लिए मैंने ये लाइन लिखी है ना, लेकिन इसका फंक्शन मैंने यहाँ डिफाइन किया। अगर आप ये लाइन लिख रहे हैं तो या तो आपको लिखना पड़ेगा अज्यूमिंग दैट डीबी कनेक्शन गेट डीबी कनेक्शन मेथड इज देयर, या तो अज्यूमिंग लिखना पड़ेगा या आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। और वहां अगर नहीं लिखा है कि अज्यूम कर सकते हो तो अज्यूम नहीं करना है, कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है भैया चलें। ये बन गया हमारा अपडेट। तो हम डिलीट पहले बना लेते हैं ना, सेलेक्ट भी हमको ऐसा कुछ नहीं है, सेलेक्ट और डिलीट नंबर ऑफ लाइन कोड सही में, तो हम तो कोई भी बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक। हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कंडीशन बेसिस पे भी कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर रोल नंबर की बेसिस पे पर्टिकुलर रो को कर सकते हैं सेलेक्ट। अभी हम क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं। और जब सेलेक्ट की क्वेरी चलती है भैया, तो वो हमने कल भी जब चलाई थी तो देखा था रिजल्ट सेट रिटर्न करती है, तो हमने बोला रिजल्ट सेट, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा रिजल्ट सेट और इसका नाम होगा सेलेक्ट ऑल, इसका नाम होगा सेलेक्ट ऑल। ठीक है भैया, इसको भी क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। ठीक है, इसको भी चाहिए कनेक्शन, कहाँ से मिलेगा, गेट डीबी कनेक्शन से। गेट डीबी कनेक्शन एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये मेथड भी एक्सेप्शन फॉरवर्ड कर देगा, प्रोपोगेट कर देगा। डन। अब ये हो गया। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट। अब इससे पहले हम स्ट्रिंग एसक्यूएल बना लें। एसक्यूएल बनाई हमने, क्या बनाई, ये तो बहुत आसान क्वेरी है, सबसे आसान क्वेरी शायद पूरे डीबीएमएस में यही है। यस सर। सबसे आसान क्वेरी मेरे को यही लगती है। एक और है डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल, दूसरी क्वेरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो कभी मैंने चलाई नहीं है और प्रैक्टिकली वो क्वेरी कभी कोई नहीं चलाता अगर उसके पास डेटाबेस है तो। स्ट्रिंग एसक्यूएल सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, सारी चीजें सेलेक्ट कर ली। अब प्रिपेयर स्टेटमेंट बना लेते हैं, pstmt
कॉन डॉट क्रिएट प्रिपेयर स्टेटमेंट एसक्यूएल। बताइए मैं पैरामीटर सेट करूं कि नहीं करूं इस बार? सर सेट कर लीजिए। क्या सेट करूं? एसक्यूएल के अंदर कोई भी मेरा पैरामीटर नहीं है, ठीक है? तो पैरामीटर सेट तभी होंगे जब पैरामीटर पास करोगे। सर यहाँ पे तो हम ऑल डेटा रिटर्न ले रहे हैं ना। चलिए, मुझे नहीं मालूम ये इंटरनेट कितनी देर पहले कटा था और क्या हुआ। देखिए, रिजल्ट सेट को ज़्यादा इधर से उधर नहीं भेजना चाहिए, है ना। रिजल्ट सेट एक कॉस्टली ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग तो हम ये कर लेते, नहीं तो हम एरर लिस्ट में डेटा ले जाके भेज देंगे, ठीक है। एरर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बना के भेज देंगे। तो अभी हम तो टाइमिंग इसको यहीं करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग हम यहीं कर लेते हैं, एरर लिस्ट में डेटा बनाते हैं और भेज देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तो हम रिजल्ट सेट को ही वापस भेज रहे हैं, रिजल्ट सेट को ही वापस भेज रहे हैं कि हमको कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम रहे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भैया सेलेक्ट। अब डिलीट क्या करेंगे? ऑन दी बेसिस ऑफ रोल नंबर, ठीक है। डन, ऑन दी बेसिस ऑफ रोल नंबर हम डिलीट करेंगे। चलिए भैया, तो ये इसको भी हम स्टैटिक बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक। ये रिटर्न क्या करेगा? इंटीजर। और हमने बोला है डिलीट, ठीक है, डिलीट डेटा। अपडेट डेटा है, अपडेट लिख दिया था वहाँ, अपडेट डेटा इंसर्ट डेटा। चलें ठीक है, डिलीट डेटा। डिलीट डेटा ऑन दी बेसिस ऑफ रोल नंबर। तो हमने बता दिया इंट रोल नंबर हमारा आएगा। सबसे पहले चाहिए कनेक्शन। देखिए, इसलिए मैंने सिर्फ कनेक्शन का मेथड बना दिया कि 4 बार मुझे सेम चीजें लिखनी पड़े, उससे अच्छा क्या करूं मैं, मेथड बना लूं, ठीक। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PSTMT इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। एसक्यूएल चाहिए तो एसक्यूएल बना लेते हैं भैया, स्ट्रिंग एसक्यूएल। यहाँ तो लिख दें पहले एसक्यूएल। तो जब ये एसक्यूएल बन के रेडी होगी तो अपने आप वो सेलेक्ट कर लेगा उसको। क्या है भैया? डिलीट, ठीक है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल्स। सर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट में डिलीट क्या करना है? डिलीट क्या करना है? रोल नंबर का कॉलम डिलीट हो जाएगा बेटा। चाहो तो कुछ पर्टिकुलर चीज भी डिलीट कर सकते हो, ये रोल नंबर का कॉलम पूरा डिलीट हो जाएगा। देखिए, ये जो रोल नंबर है ना सीपीआई जिसका 9.9 होगा वो सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में हम सीपीआई के थ्रू कर रहे हैं, हमने वहाँ रोल नंबर की बेसिस पे कर दिया है। जिसका भी 9.9 सीपीआई होगा वो डिलीट हो जाएगा। मतलब जिस भी कॉलम में 9.9 सीपीआई मिलेगा वो सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। हम उस डेटा को डिलीट कर रहे हैं जिसका रोल नंबर हम पास करने वाले हैं, उस डेटा को डिलीट कर रहे हैं जिसका रोल नंबर हम पास करने वाले हैं। उस पर्टिकुलर रो का डेटा डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, ये जो रो है इसका डेटा, ये पूरी रो का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर मैं 54 भेजूंगा, इस केस में दोनों रो डिलीट हो जाएंगी, इस केस में दोनों रो डिलीट हो जाएंगी। ओके, यस सर। ठीक। तो डिलीट अगर मुझे सीपीआई अकेला करना है तो मुझे उसको अपडेट करना चाहिए, डिलीट नहीं करना चाहिए। अगर मेरे को रोल नंबर 54 का सिर्फ सीपीआई डिलीट करना है तो वो हो रहा है अपडेट, ठीक। डिलीट का मतलब है पूरी रो को डिलीट कर दो, पूरी रो को डिलीट कर दो। चले भैया, वापिस आते हैं इंटेलिजे पे। तो भैया डिलीट क्वेश्चन मार्क बना दिया, सेमी कॉलन यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया। देखिए, इस बार हम सेट करेंगे पैरामीटर, क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, कुछ तो गड़बड़ी कर दी मैंने ना, कुछ तो गड़बड़ी की है। कहाँ गया क्वेश्चन मार्क? ओके, चलिए। ओके, रोल नंबर अब हम इसको सेट कर देते हैं, इसको सेट कर देते हैं भैया। PSTMT डॉट सेट रोल नंबर क्या इंटीजर, तो सेट इंट इंडेक्स 1 है
और वैल्यू मिलेगी रोल नंबर से, ठीक है। ओके, क्या करें भैया, इंट रोज इक्वल्स टू pstmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, अपडेट हो गया, रिटर्न रोज, ये रोज रिटर्न हो गई, ठीक है भैया, डन। ओके, ये हो गए हमारे चारों फंक्शन रेडी, ये हो गए हमारे चारों फंक्शन रेडी, ठीक है। अब मेन मेथड में काम कर लेते हैं, मेन मेथड में काम कर लेते हैं। अब इंसर्ट करने के लिए आप यूजर से वैल्यू भी मांग सकते हो भैया, इंसर्ट करने के लिए यूजर से वैल्यू भी मांग सकते हो, ठीक है। ओके, इफ यू वांट यूजर वैल्यू टू बी इंसर्टेड इनटू द टेबल, आप ये काम कर सकते हो। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, चले हम यूजर से ही मांग लेते हैं, स्कैनर क्लास को यूज करके स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system dot in s out, okay, control z, s out, enter roll number comma name comma email comma cpi, ओके। चलें क्या करें, int roll number equals to sc dot next int, ठीक है, sc dot next string, नेक्स्ट लाइन क्यों पास कर रहा हूँ कि कोई बता पाएगा, ब्लैंक स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू sc डॉट यस सर, लाइन, ये मैंने ब्लैंक क्यों पास किया है, इंटीजर के बाद क्योंकि सर स्ट्रिंग इंटीजर के बाद प्रॉब्लम आ स्ट्रिंग सर जाएगी। वो इनपुट लेने में एरर देता है। हाँ जी, थैंक यू। एट मेरा सिस्टम अटका, स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन, ईमेल मिल गया, स्ट्रिंग सॉरी डबल cpi, डबल cpi इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट डबल, डन। चलिए हमारी वैल्यू रीड हो गई, अब हम क्या करें, फंक्शन कॉल कर लें, अब हम क्या करें, फंक्शन कॉल कर लें, इंट रोज इक्वल्स टू, कैसे करें भैया, इंसर्ट डेटा, क्या क्या पास करना है, रोल नंबर, नेम, ईमेल, सीपीआई, ओके, सेमी कॉलन। क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच लगा रहे हैं, मेन मेथड में हम फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ट्राई कैच लगाएंगे, ठीक है। अभी ये हमको दो काम करना है, एक तो थ्रोएबल को प्रिंट कर देना है, थ्रोएबल्स जो ऑप्शन दिया उनने ऑटोमेटेड, उसको प्रिंट कर देना है बस, ठीक है। ऐसा आउट इंसर्टिंग डेटा, हमने ये डेटा इंसर्ट कराया, ठीक है, और ऐसा आउट बता दिया, ऐसा आउट नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड, ठीक है भैया, कहाँ से पता चलेगा, रोज से पता चल जाएगा, ठीक, ओके। तो ये हो गया हमारा क्या, इंसर्ट को कॉल, ये हो गया हमारा इंसर्ट को कॉल, ठीक है, कॉलिंग इंसर्ट डेटा, ठीक है भैया, ये कॉल हो गया, इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड, ओके। तो हमने एक बार इंसर्ट कर दिया, हम चाहें तो एक और बार कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हम एक बार से खुश हैं, वी आर हैप्पी विद द सिंगल एंट्री। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेलेक्टिंग, है ना। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, कॉलिंग सेलेक्ट, ठीक है भैया। तो सेलेक्ट क्या करता है, रिजल्ट सेट रिटर्न करता है, रिजल्ट सेट rs इक्वल्स टू सिलेक्ट डेटा, कॉल किया हमने, सेलेक्ट ऑल मेथड को कॉल कर लिया, हमको रिजल्ट सेट मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाइल rs डॉट नेक्स्ट, ये करने से पहले हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इफ rs नॉट इक्वल टू नल, अगर rs के पास नल नहीं है तो ये मेथड कॉल करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। rs के पास नल नहीं है तो ये मेथड कॉल करो, ठीक है भैया। नल वैल्यू के केस में करना मत, नहीं तो rs डॉट नेक्स्ट ही एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। rs डॉट नेक्स्ट अगर ऐसा है तो हम क्या करें, हम एक्सेप्ट करें वैल्यू, रोल नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए, अब रोल नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए भैया, rs डॉट गेट इंट, ठीक है। कॉलम के नाम से बात करेंगे हम, नेम इंडेक्स से बात नहीं करेंगे, ठीक है। रोल नंबर मिल गया, नेम
rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है भैया। कॉलम नेम क्या है, नेम, ईमेल, rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ईमेल। देखिए अगर कहीं भी कोई गलती नहीं क्वेरी में तो सब चलते रहेगा। अगर कहीं कॉलम नेम भी गलत हो गया तो एक्सेप्शन आ जाएगा। CPI इक्वल्स टू RS डॉट गेट डबल, कॉलम था CPI। ओके, चलिए ये हमने कॉल कर लिया। अब क्या कर दें, एस आउट, जितनी भी वैल्यू होंगी सबको प्रिंट कराना हमारे हमारे को है। तो हमने बोला रोल नंबर प्लस डबल कोट्स स्लैश टी प्लस रोल नंबर, नेम, ईमेल, CPI। ठीक है भैया, सारी चीज हमने प्रिंट करा दी। तो ये हो गया हमारा सेलेक्ट का काम इफ के थ्रू, सेलेक्ट का काम इफ के साथ, वाइल हमने अंदर लिखा है। ठीक है, देखिए इफ RS अगर नल नहीं होगा तो ये वाइल चलाएगा, नहीं तो एक्सेप्शन थ्रो हो सकता था। ठीक है भैया, ये तो हमने कर दिया सेलेक्ट। अब क्या कर रहे हैं, अपडेट कॉल करते हैं, अपडेट कॉल करते हैं, अपडेट कॉल करते हैं। इंट नहीं, रोज तो हमारे पास है पहले से भैया, रोज इक्वल्स टू अपडेट डेटा। ठीक है, अपडेट डेटा में हम 34 एक वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, 54 हमारे पास पहले से है डेटाबेस में, तो 54 डाल देते हैं। और ईमेल उसकी अपडेट करनी है, हम बोलते हैं abc@gmail.com, इससे अपडेट कर देना भैया। ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्म में देना था, हमने नहीं दिया इसलिए एरर दे रहा है ये। ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग फॉर्म में दे दिया, अपडेट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, एस आउट अपडेटिंग। ठीक है भैया, मैसेज लिख देते हैं एक, जिससे कि हमको अलग अलग पता चलेगी क्या कौन सी रो किसके कारण अपडेट हुई है। ठीक, ये तो हो गया अपडेट। अब क्या कर लें, डिलीट कर लें। अब क्या कर लें, डिलीट कर लें। डिलीट करना है तो सेम चीज, एस आउट डिलीटिंग, डिलीट होगा तो भी रोज अपडेट होंगी। ठीक है, यस सर। डेटा ऑन द बेसिस ऑफ रोल नंबर, हम बोलते हैं 12 की बेसिस पे हम कर देंगे। अब कोई डेटा हुआ तो अपलोड हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ, उससे पहले मैं आपको अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ। 2 वैल्यू हैं और ईमेल आईडी ये है इसके अगेंस्ट में। ठीक है, चलें हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, इस पर्टिकुलर कोड को। अगर कोई एक्सेप्शन हुआ या कहीं गलती की होगी हमने किसी भी क्वेरी में, किसी भी चीज में, तो हमको एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो हम उसको रिजॉल्व कर लेंगे। चलिए भैया, हमसे कुछ वैल्यूज मांग रहा है तो हम वो वैल्यूज दे देते हैं सिस्टम को। 12 नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, और क्या मांग रहा है भैया, CPI। ठीक है भैया, इंसर्टिंग डेटा, नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड 1, डेटा क्या है 54 54 12। ठीक है, फिर क्या हुआ, अपडेटिंग 2 रोज अपडेटेड। ठीक है, इसके बाद ये 2 रो अपडेट कर दी उसने, 54 रोल नंबर जहाँ था वहां पे उसने 2 रोज क्या कर दी हैं, अपडेट कर दी हैं। ये देखिए यहाँ पे हम जाते हैं, नीलेश डॉट जीमेल आ रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो ईमेल आईडी चेंज हो जाएगी इसकी। ये देखिए ABC दोनों जगह चेंज हो गया। यस सर। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लेंगे सॉल्व, पूरा क्वेश्चन नहीं आएगा, सेक्शन बनाने को आएगा, सॉल्व कर लेंगे। हो जाएगा सर। चलो ठीक है, थैंक यू। ये कोड पहुंचा आपकी गिटहब पे। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी ऑन गिटहब, कैंसल, क्या करना पड़ेगा, कमिट अनवर्जन फाइल, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भैया, डेटाबेस आप बना लीजिएगा। आप चाहें तो मैं SQL अपडेट अटैच कर सकता हूँ, लेकिन वो आप प्रोसेस नहीं समझेंगे तो वो होगा नहीं। ठीक है, चलिए ये गिटहब पे ओके सर। पहुंच गया है। थैंक यू क्लास, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू। आप ये पूरा कोड गिटहब से ले सकते हैं।
ओके सर, थैंक यू। Okay, thank you class.